और अब बातचीत करेंगे आज हमने जिस कंपनी को चुना है, कार्गो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और तमाम सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी है टाइगर लॉजिस्टिक्स। कंपनी देश भर में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है, साथ ही दुनिया भर में एक बेहतर नेटवर्क है। ऑटो, इंजीनियरिंग, फार्मा, कमोडिटी, एफएमसीजी तमाम कंपनीज इनके कस्टमर हैं। कंपनी के प्रदर्शन, लक्ष्य और विस्तार योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के सीएमडी हरप्रीत सिंह मल्होत्रा जी। मल्होत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार जी। नमस्कार नीरज जी, क्या हाल चाल है? सर जी एकदम बढ़िया। आप बताओ सर, कैसा चल रहा है कामकाज, धंधा पानी कैसा है? बहुत बढ़िया जी। सब बढ़िया एकदम। गॉड्स बीन काइंड। और आई थिंक जिस तरीके से आज तो जेफरीज की भी बहुत अच्छी न्यूज आई है, वी गोना बी थर्ड इकोनॉमी बाय 2027। सो ये सारे बड़े इनकरेजिंग रिपोर्ट्स हैं और इनकरेजिंग चीजें हो रही हैं हमारे पास। और एज अ लॉजिस्टिक्स हम लोग काफी एक्साइटेड हैं ओवरऑल, जिस तरीके से लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं और इंडिया के बिजनेस की तरफ देख रहे हैं। आई थिंक वी आर वेरी बुलिश अबाउट द होल सिनेरियो। आई थिंक अगले 5 साल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं और एज अ कंपनी हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। हम अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सही फोरम्स में, सही वर्टिकल्स में कर रहे हैं। और आई थिंक वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 5 years। ओके मल्होत्रा सर, मैं एक सवाल जो हमारा है यहाँ से शुरू करते हैं। बेसिकली आप हमें थोड़ा समझाइए कि टाइगर लॉजिस्टिक्स क्या काम करती है और उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडिया एक लॉजिस्टिक्स हब बनने के लिए तैयार हो रहा है और उसमें टाइगर अपनी क्या भूमिका देखता है? टाइगर लॉजिस्टिक्स बेसिकली इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी है। लॉजिस्टिक्स क्या है, लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज की डेट में अगर किसी के पास छोटी गाड़ियां हैं तो वो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। बट टाइगर लॉजिस्टिक्स इज इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। सो अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और आपकी अगर गुड्स, सपोज आपकी फैक्ट्री पुणे में है और आपने वहां से गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं जर्मनी, तो हम आपकी फैक्ट्री से माल उठाते हैं। फैक्ट्री से माल उठा के उसको पोर्ट पे ले जाते हैं, कस्टम क्लियरेंस करते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, स्टफिंग करते हैं, शिप के ऊपर चढ़ाते हैं और ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट लेके जाते हैं। वहां पे भी हम आपके बायर के वेयर हाउस तक छोड़ के आते हैं। सो बेसिकली इट इज डोर टू डोर बट इंटरनेशनली। सो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो या तो एक्सपोर्टर्स होंगे या इंपोर्टर्स होंगे एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सिमिलरली इट गोज फॉर द इंपोर्ट्स ऑल्सो। अगर आपकी कोई इंपोर्ट शिपमेंट चाइना से आनी है तो हम शंघाई से उसको उठाएंगे और आपको, सपोज आपका प्लांट फरीदाबाद में या बल्लभगढ़ में है, तो वो नवा शेवा पे लाके या मुंद्रा पोर्ट पे लाके कस्टम क्लियरेंस करा के आपके वेयर हाउस, आपकी फैक्ट्री तक छोड़ के जाते हैं। सो एनीथिंग टू डू इन इंटरनेशनल बिजनेस, वी आर द पीपल। हम लोग हैं जो पूरा का पूरा उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पूरी जो कस्टम क्लियरेंस हैं, चाहे वो कई बार एफटीए में आती हैं या सारी चीजें, पूरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पिकअप से लेके डिलीवरी पॉइंट तक हम लोग वो सारा काम करते हैं। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग। मालिक, मैंने कहा कि सोनीपत में मेरा एक कार्गो है, उसको आप जो है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के फलाने मोहल्ले में छोड़ आइए, तो आप सिर्फ मुझे एक बिल पकड़ाएंगे कि भैया इतना पैसा दे देना, अब मैं आपके घर से लेके जोहान्सबर्ग में छोड़ाऊंगा। राइट सर, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया है। और ऐसे यही काम करते हैं और ये बड़ा बहुत हमारे लिए नॉर्मल काम है। अब तो हम एसएमई और एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े हमारे वैसे तो कॉर्पोरेट कस्टमर्स काफी हैं, बट ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एसएमईज और एमएसएमईज को, जिनको ये नहीं पता होता कि हम कार्गो भेजे कैसे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, क्या करें। तो हमारे पास उनके लिए हमने अभी अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम ये वाली सारी चीजें उनके लिए भी करते हैं। सो आपने एज अ लेमैन लैंग्वेज में आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। सर यही हमारा काम है, हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होंगे आपके, उनको समझ आना चाहिए कि टाइगर लॉजिस्टिक्स क्या करती है। तो आपने बड़ी अच्छी इशारा किया कि एक फ्रेट जेआर करके आपने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो चूंकि ये काम बड़ा मतलब बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती होगी आपकी, है ना? कि लाइव ट्रैकिंग करनी है, ट्रक कहाँ जा रहा है, इस समय कस्टम में क्या हुआ और आपका बंदे ने पिकअप किया कि नहीं किया, वो कहाँ पहुँचा, ये सब करते होंगे आप। तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाले में बताइए, कैसे हेल्प मिलती है आपको इससे? तो नीरज जी, हमने एक प्रोडक्ट, अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रेट जार। फ्रेट जार बेसिकली प्राइस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो, अगर सपोज आज आप अपने बायर के साथ बैठे हैं और बायर को बोलना है, उसने शिपमेंट एक्सपोर्ट करनी है मेक्सिको, और वो बायर को ये नहीं पता, ना सेलर को पता, ना बायर को पता है कि आज की डेट में ओशन फ्रेट यहाँ से लेके इंडिया से लेके मेक्सिको पोर्ट तक कितना होगा।
तो आपने उसके ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है और आपको रियल टाइम फ्रेट आपको मिल जाएंगे कि ये रियल टाइम फ्रेट चल रहे हैं और इमीडिएटली आपको चल जाएगा, चाहे वो $2000 या $3000 पर 40 फीट या 20 फीट कंटेनर है, और इमीडिएटली आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो होगा एसएमई और एमएसएमई सेक्टर्स को होगा, जो क्योंकि उनकी एक्सेस अच्छे रेट्स और सर्विसेज को नहीं होती। जैसे आप सोनीपत में बैठे हैं, आपके पास कोई बड़ा फ्रेट फॉरवर्डर नहीं जाता, लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं जाती, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रेट लेंगे और आप पूरी शिपमेंट ऑनलाइन इसके थ्रू बुक कर सकते हैं। आपकी कस्टम क्लियरेंस इसके थ्रू हो सकती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी बिल ऑफ लेडिंग आप तक इसके ऊपर ऑनलाइन पहुंच सकती है, यहां तक कि आप अपनी पेमेंट भी इसके थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म designed purely for SME and MSME sector, which is in a real need of this, of this kind of a service. तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जी। तो सर ये जो, अच्छा अब एक थोड़ा सा एकदम करंट क्वेश्चन, लाल सागर के आसपास वो आतंकवादी टाइप के लोग हैं जो बहुत झगड़ा झंझट करे हुए हैं, शिप विप पे बम मार देते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? देखिए, उससे प्रॉब्लम जरूर हुई है, क्योंकि क्या हुआ है कि जो यहाँ से इंडिया से लेके जो यूरोप और मेडिटेरेनियन के बीच में कार्गो जाता था, वेदर इट इज फॉर यूरोप और इवन यूरोप से साउथ अमेरिका और यूएस जो कार्गो जाता था, वो काफी इफेक्ट हुआ है। अब सारा हमें जो वेसल्स हैं, हमें वो नीचे से केप ऑफ गुड होप से लेके जाने पड़ते हैं। एक तो उससे फ्रेट बढ़ गया है, एटलीस्ट 20% 25% फ्रेट, ओशन फ्रेट बढ़ गया है। दूसरी ये प्रॉब्लम हुई है कि उससे ट्रांजिट टाइम बढ़ गया है, एटलीस्ट 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन का ट्रांजिट टाइम भी बढ़ गया है। तो हम ये होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इससे थोड़ा सा एक्सपोर्ट के ऊपर, लोगों ने पहले तो जनवरी के महीने में अपने एक्सपोर्ट्स रोके, बट अब सबने फ्रेट एक्सेप्ट कर लिए, इंक्रीज फ्रेट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं और वो कार्गो हो रहा है। बट वी आर ऑल होपिंग कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इट्स अ डिस्रप्शन, मेजर डिस्रप्शन, और इंडिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इसकी वजह से। राइट। अच्छा मल्होत्रा सर, चूंकि आपने काफ़ी काम किया है और नई नई ज्योग्राफीज, नए नए इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, कोई खास मार्केट जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं, जिस पे खास ध्यान देना चाहते हैं, वहाँ से बहुत धंधा आ सकता है? देखिए, हम लोग वैसे तो ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर सीइंग इज के आने वाले टाइम में एक जो कंपनी का फोकस है, वो गल्फ और होल ऑफ अमेरिका, बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। वी आर लुकिंग एट ओपनिंग अवर ओन ऑफिस इन द यूएस, जो हमारे को पूरी उस कॉन्टिनेंट की, कनाडा, नॉर्थ एंड साउथ को हमें पूरा मार्केट वो हमारे लिए खोलेगा। और ऑलरेडी हम लोग काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं साउथ अमेरिका में, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। वी मस्ट बी अमंग्स द टॉप 3 लॉजिस्टिक्स कंपनी फ्रॉम इंडिया टू साउथ अमेरिका, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा आगे चल के बिजनेस होने वाला, नॉट ओनली फॉर टाइगर लॉजिस्टिक्स बट फॉर इंडिया ऑल्सो। जो साउथ अमेरिका मार्केट है वो एक काफी बड़ा मार्केट उभर रहा है, और ऑफ कोर्स यूएस तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ही है। सो ये तो मार्केट्स हैं जो हमारे लिए, हमारा फोकस काफी रहेगा। अनदर बिगेस्ट मार्केट आई थिंक जो इंडिया के लिए बनने वाला है, वो है सऊदी अरेबिया। ऑफ कोर्स गल्फ, दुबई और ये यूएई ऑलरेडी काफी हद तक इट हैज रीच्ड इट्स पोटेंशियल, बट आई थिंक जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के अंदर बिजनेस ग्रो कर रहा है और जिस तरह से दे आर ओपनिंग टू द वर्ल्ड, आई थिंक इंडिया सबसे ज्यादा उससे गेन करेगी। ये हमारी बिजनेस प्लान है आगे वाले अनदर 2 इयर्स के लिए। अरे वेरी इंटरेस्टिंग, और खाड़ी देशों में हम लोगों की दिलचस्पी बढ़ भी रही है। मल्होत्रा सर, एक बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, वो ये है कि 12 से लेकर 18% तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एवरेज आउट होती है सेक्टोरली। सरकार ने ये सोचा, मोदी जी ने, कि गति शक्ति लॉन्च किया जाए, मल्टी मॉडल अप्रोच रखे जिससे कॉस्ट कम आए, और दुनिया में बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट सबको सबसे ज़्यादा होगी, तो 2 से 6% के बीच में मैक्सिमम होनी चाहिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट किसी भी चीज़ के लिए। तो जो सरकार का ये इनिशिएटिव है, ये कितना कारगर साबित होगा, और इंडिया क्या इसमें एक्सेल कर पाएगा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को और नीचे लाया जाए जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो, और इसके लिए जो गति शक्ति है वो काम करेगा? नीरज जी, मैं आपको बताऊं कि आई मस्ट से गवर्नमेंट के अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के नीचे करने का सबसे बड़ा आई थिंक इनिशिएटिव उन्होंने तब लिया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद 5
to 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की, वो ये शो करता है कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को नीचे लाया जाए। प्लीज अंडरस्टैंड कि इंडिया का जो अगर इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नीचे आएगी। आज चाइना फैक्ट्री टू द वर्ल्ड इसलिए है बिकॉज उनको आज आपकी फैक्ट्री में माल पड़ा 2 दिन के अंदर वो सेल आउट हो जाता है या एयर फ्रेट हो जाता है। तो गवर्नमेंट का बहुत फोकस है टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। दैट इज द रीजन आज की डेट में फ्रेट कॉरिडोर जो बन गए हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो बने हैं उसके ऊपर वो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। डबल रैक ट्रेन चल रही हैं जिससे नॉर्थ इंडिया से जो लैंडलॉक्ड एरियाज हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो लैंडलॉक्ड हैं, वो पहले सिंगल ट्रेन जाती थी, अब डबल स्टैक ट्रेन जाती है। तो इमेजिन अब ऑलरेडी आपकी जो इनलैंड कॉस्ट है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू वेस्टर्न गेटवे पोर्ट्स वो ऑलरेडी हाफ हो चुकी है। तो आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ऑलरेडी हम 12% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे है और आई थिंक इन नेक्स्ट 2-3 years दिस इज गोइंग टू कम बैक। जीएसटी हैज कंट्रीब्यूटेड इन अ बिग वे के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नीचे आई है। तो आई थिंक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है कि अगर आई विल रिपीट अगेन कि अगर मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको जो बीच में हर्डल्स हैं जो इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बढ़ाते हैं उनको कम करना पड़ेगा। और वी आर वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट जिस तरीके से वो इनिशिएटिव ले रही हैं और आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि आप देखेंगे हम 7-8% पे आराम से पहुंच जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। अब की इसके बार की बजट में 2 नए कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जेएनपीटी पर टर्मिनेट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, नया एयरपोर्ट आ रहा है, तो एक कार्गो हब भी क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रयास सरकार करी। अभी मल्होत्रा सर ने जैसे एक्सप्लेन किया कि डबल डेकर चल रही हैं और स्पीडी ट्रेन्स चल रही हैं, तो होपफुली हम लोग वो जो 4 से 6% की फ्रेट कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसको हासिल करने में सफल होंगे। मल्होत्रा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरीके के इनसाइट्स देने के लिए और बेहतरीन काम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये था टाइगर लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट से बातचीत और किस तरीके से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम हो रहा है। होपफुली आपको काफ़ी समझ में आया होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।